हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग ना नोट और पेन लेके बैठिएगा, ताकि नोट कर सकते हैं, या फिर दरकार होने से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको जो सुविधा हो, या फिर डायरेक्ट बुक के ऊपर भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। और मोबाइल रेडी रखेंगे, मैं तुरंत क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को चैट में तुरंत तुरंत बोलना पड़ेगा, आंसर लिख के देना पड़ेगा, तभी डिस्कशन थोड़ा इजी होगा मेरे लिए। तो भगवत गीता के 3 गुणों के ऊपर कहाँ कहाँ चर्चा हुआ है, ये हम लोग पूरा गीता को छानबीन करके पूरा आज सामने लेके आएंगे। ये कि एक ही क्लास के अंदर पूरा है। आज के लेक्चर में पूरे गीता में जहाँ जहाँ भी 3 गुणों के बारे में चर्चा हुई है, पूरा एक जगह इकट्ठा करके हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। तो मेरा आप लोग से सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, भगवत गीता की दूसरे अध्याय में चैप्टर नंबर 2, उसमें 3 गुण के बारे में कहीं पर कोई श्लोक है तो आप चैट बॉक्स में उसका नंबर लिखें। अगर आपको पता है कि दूसरे अध्याय में कोई श्लोक है 3 गुण के ऊपर, तो उसका श्लोक नंबर, गीता सामने रेडी टू रेफरेंस रखिए, आप लोग अपने सामने गीता रखिए। गीता से आपको 245, वेरी गुड, सदानंद गिरिधारी ने बताया 245। 245 नंबर श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। ने ये यही एक श्लोक है, नंबर में चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं। हाँ, ओके, हाँ नंबर ठीक है। 245 एकमात्र श्लोक है गीता में दूसरे अध्याय में, जिसमें 3 गुणों के बारे में भगवान ने चर्चा की। इसमें 3 गुणों के बारे में भगवान ने ये चर्चा की कि तीनों वेद, जो चारों वेद है, वो जनरली 3 गुण के ऊपर ही चर्चा करते हैं, लेकिन तुम्हें 3 गुणों से ऊपर उठना है। ये था दूसरे अध्याय में 3 गुण के बारे में थोड़ा चर्चा। तीसरे अध्याय में ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, चौथे अध्याय में भी नहीं है, पांचवें अध्याय में कुछ नहीं, छठा 7, चैप्टर नंबर 7, 7वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में है। तो बताइए कितना नंबर श्लोक है। आपका वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। ओके, अभी आ रहा है। वो निकल गया था, हाँ, अभी ठीक है प्रभु। वायर निकल जाता है। ओके, अभी आ रहा होगा होपफुली। ओके, तो 3 गुणों के बारे में चैप्टर नंबर 7 में कौन सा श्लोक है। अच्छा, मोहन ब्रजराजपुर ने बताया, देवी ऐसा गुणमयी, वेरी गुड। श्लोक नंबर 7.14, ठीक है। 7.14 है, मधुलिला माता जी ने नंबर बताया, मोहन ब्रजराजपुर ने श्लोक बताया। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो जगत है वो 3 गुणों से बना हुआ है, और ये माया देवी 3 गुणों से बनी हुई है, जो जीव को बांध के रखती है। वहां में वे प्रबुद्धन थे, माया में था तरंत थे। ओके, हो गया। अभी चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 इनको स्किप करेंगे, इसमें 3 गुणों का कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो 3 गुणों की चर्चा है, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 14 में आ जाइए, 14 नंबर। तो पहले दो, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय। तो 7 × 7 = 14, 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो 14वां अध्याय में पहुंच जाएंगे सीधा। याद रखना इजी है। तो 2/7/14 इज इक्वल टू 14। तो 14 नंबर चैप्टर पूरा 3 गुण के ऊपर ही है। 2 और 7 का मल्टीप्लाई हो गया, और 14 अध्याय पूरा 3 गुण के ऊपर है।
14वां अध्याय में हम थोड़ा सा देख लेते हैं 3 गुणों के बारे में क्या है। उसका नाम है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। 14वें अध्याय का नाम ही है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो इस अध्याय में 3 गुणों को खाली इंट्रोडक्शन हुआ है। जस्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कैसे हुआ है? जैसे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ओके, केवल स्क्रीन केवल इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन श्लोक नंबर। ओके, हो गया 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ओके, नहीं, गड़बड़ हो गया। एक मिनट। यहाँ 5 नंबर श्लोक से स्टार्ट हुआ 3 गुणों की चर्चा। यहाँ पर भगवान कहते हैं प्रकृति संभवा। 3 गुणों की सृष्टि कहाँ से हुई? प्रकृति से हुई। भगवान बोलते हैं प्रकृति संभवा। ये 3 जो गुण है सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभवा, प्रकृति से सृष्टि हुआ है। और इनका काम क्या है? निबद्धनंति। 3 गुणों का काम क्या है? निबद्धनंति। निबद्धन मतलब अच्छे से बांधना। बद्धनंति मतलब बांधना। निबंधन मतलब पूरे पूरा टाइट बांध के रखते। 3 गुण का काम क्या है? देहे देहिनम। कहाँ बांधते हैं? किसको बांधते हैं? तो देही को। देही को किस में बांधते? देह, देह के अंदर, मतलब आत्मा को शरीर में बांध के रखते हैं। 3 गुणों का काम ही यही है। एक मतलब 5 नंबर श्लोक में भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि देही आत्मा को देह के साथ बांध के रखते हैं 3 गुण। कितना इजी है ना, क्लियर है ना? 3 गुणों की चर्चा इधर स्पष्ट है इस श्लोक में। हाँ, तो ये जैसे कोई अपराधी होता है ना जेल में, तो जेल में जब जाता है तो उसको अ, हथकड़ियों से बांध के रखते हैं ना, ताकि भाग के नहीं जाए। इस तरह आत्मा को इस शरीर में बांधा बांधा गया है, लेकिन बांधने का जो आत्मा को किस तरह से बांधा है? तो शरीर में तो बहुत सारे गेट भी है ना, जैसे आंख है, नाक है, यहाँ से तो आत्मा निकल के जा सकता है। शरीर में तो 9 द्वार है, और 9 द्वार हमेशा खुले रहते, बंद नहीं रहते हैं। तो कहीं भी वो आत्मा जो रूपी जो कैदी है, अपराधी, वो तो भाग के जा सकता है, लेकिन उसको बांधा हुआ है। कैसे? 3 गुणों से बांधा, इसलिए वो भाग के नहीं जा सकता है। जैसे पंछी को पिंजरे में बांधा जाता है, ऐसे आत्मा को शरीर में बंधा हुआ है। तो ये हो गया पहला 3 गुणों का स्लाइटली हाँ इंट्रोडक्शन। इसके बाद अभी तीनों गुणों की पहचान क्या है? मतलब सतोगुण प्रकाश वाला है। सतोगुण मतलब प्रकाश। हम्म, प्रकाशकम अनामयम। अनाम मतलब निष्पाप है। सतोगुण प्रकाशवान है और निष्पाप है। ठीक है। और वो आत्मा को किस किस चीज से बांधता है? बोलते हैं कि सुख संगे न बदनाती। ठीक है, तीनों गुणों की पहचान और कैसे कैसे बांधते हैं। तो बोलते हैं सतोगुण आत्मा को सुख संगे न बदनाती, सुख से बांधता है। ये समझना जरूरी है कौन से गुण आत्मा को कैसे बांध रहे हैं। अभी रजोगुण कैसे बांधता है देखते हैं। रजोगुण का पहले लक्षण क्या और उस बांधता है कैसे? रजोगुण को बोलते तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास। इंद्र तृप्ति की जो प्यास है, वासना है, वो वासना ही रजोगुण है। ठीक है। रजोगुण का पहचान क्या है? तीव्र वासना, इच्छा है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में हमको।
हाँ, जो अनवांटेड अनफुलफिल्ड डिजायर, वो है रजोगुण का प्रकाश, परिचय। ठीक है। और कैसे आत्मा को बांधता है? कर्म संगेन, कर्म से बांधता है। ठीक है? फिर तमोगुण, तमोगुण का पहचान क्या है? वो अज्ञान और मोह। मोह, मोह का अर्थ है डिल्यूजन, प्रभुपाद कहते हैं, और अज्ञान। तो अज्ञान और मोह, ये तमोगुण की पहचान है। और ये कैसे बांधता है जीव को? प्रमाद, आलस और निंद्रा। आलस से बांधता है, निंद्रा से बांधता है, और प्रमाद से बांधता है। तो अभी देखिए, हमको तीन गुण का पहचान हो गया, और कैसे कैसे तीन गुण आत्मा को बांधते हैं ये चर्चा हुआ। ठीक है ना? पहले हम ये देख रहे हैं कि ओके, सत्व गुण की पहचान है प्रकाश और निष्पाप, और सुख से बांधता है। रजोगुण की पहचान हो गई तीव्र वासनाएं, अनफुलफिल्ड डिजायर, अनवांटेड डिजायर, और कर्म से बांधता है। और सत्वगुण, तमोगुण अज्ञान और मोह है, और बांधता है आत्मा को निद्रा और अलस, प्रमाद से बांधता है। क्लियर हो गया अभी? ये तीनों चीज क्लियर हो गया सबके लिए? ओके, मैं प्रश्न पूछूंगा। ओके, तो दो प्रश्न है। एक प्रश्न है कि तीनों गुणों की पहचान क्या है? सत्वगुण की पहचान क्या है? रजोगुण की पहचान क्या है? तमोगुण की पहचान क्या है? और दूसरा प्रश्न है कैसे बांधता है? सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता है? ठीक है ना? तो मुझे बताएंगे, मधुलीला माता जी बताएंगे कि सत्वगुण की पहचान क्या है। हरे कृष्ण प्रभु, ये सतोगुण जो है प्रकाश और निष्पाप का होता है, और वो सुख ओके, से आत्मा को ठीक है, ठीक। बांधता है। नहीं, जितना पूछूंगा उतना ही बोलना है, पूरा थैंक जितना हमको पूछा जाएगा उतना ही बोलना है यू। आंसर। ओके, सत्वगुण कैसे बांधता है कृष्ण बलराम को, बलराम कृष्ण प्रभु? हरे सत्वगुण कृष्ण कैसे प्रभु। बांधता है आत्मा को? हरे कृष्ण प्रभु। सत्वगुण प्रकाशमय है, और प्यूरिटी ऑफ हार्ट दोनों से बांधता है, विथ ज्ञान एंड हैप्पीनेस, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। ओके, ज्ञान और सुख से बांधता है। सुख से, सुख संज्ञान ओके, बदनाति। ओके, ज्ञान संज्ञान भारत। ओके, रजोगुण का पहचान क्या है राधा माता जी, रासमणी ललिता माता जी? रजोगुण की पहचान हरे क्या है? कृष्ण प्रभु। प्रभु, रजोगुण की पहचान है तृष्णा, मन इच्छा, हमारी इच्छा से हमें, अपूर्ण इच्छा है। और हाँ, और और कर्म से बांधता है। बांधने का नहीं पूछ रहा हूँ, खाली आपको एक एक जो क्वेश्चन पूछूंगा उतना ही बोलने का है ना। रसपुना माता जी, आप बताइए रजोगुण कैसे बांधता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। रजोगुण आत्मा को कर्म से बांधता है। तद निबधनाति कर्म संगेन भारत। हाँ, कर्म संगेन भारत, तद निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन भारत। ओके, सूर्यवंशी, तमोगुण का पहचान क्या है? तो आलस, निद्रा और प्रमाद, मैडनेस, लेजीनेस एंड स्लीप। नहीं नहीं, पहचान क्या है? प्रश्न है तमोगुण की पहचान क्या है। दो दो पार्ट है क्वेश्चन का, एक पहचान क्या है और दूसरा बांधता कैसे है। तो पहचान आप है बांध, अंधकार और प्रमाद। मोह, और कोई बताएंगे? हाँ, ओके, तमोगुण की पहचान क्या है रागलेखा माता जी?
হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। তমগুণের পেছন হচ্ছে অজ্ঞান এবং মোহ। अज्ञान और मोह, इंग्लिश में शायद इग्नोरेंस होगा, और मोह का है डिल्यूजन। इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन इज द सिम्टम ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। नाम ही मोड ऑफ इग्नोरेंस दे दिया प्रभुपाद जी ने। अभी तमोगुण कैसे बांधता है? हाँ, मोहन ब्रजराज को हरे तमोगुण कृष्ण कैसे प्रभु जी। बांधता है? ये प्रमाद आलस्य से बांधता है। और एक 3 चीज, प्रमाद, आलस और ओके सदानंद गिरिधारी प्रभु, प्रमाद, निद्रा आलस प्रभु, और निद्रा। निद्रा, 3 चीज से बांधता है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा और अंदर डीप में जाएंगे, जो कि श्लोक में नहीं है, हम लोग को दिमाग लगाना है अभी। वो क्या है? ये जो उसका लक्षण है और बांधने की क्रिया है, उसमें कनेक्शन क्या है दोनों की? ठीक है ना, उसका लक्षण है सिम्टम और उसका बांधने की क्रिया, ये दोनों में कनेक्शन क्या है, इसको अब ढूंढना है। ठीक है, ये आप लोग जिसको दिमाग में आएगा वो उत्तर देंगे, मैं नहीं पूछूंगा, जिसको जिसको समझ में। अभी सतोगुण का लक्षण है जैसे बताया गया प्रकाश और निष्पाप, और बांधता है ज्ञान और सुख से। तो इसका कनेक्शन क्या है, कोई बता सकता है? ये किताब में नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना है। हाथ उठाइए और मैं बोलिए। हाँ बोलिए सदानंद गिरधर को। हाँ प्रभु जी, ये जो मोड ऑफ गुडनेस में जो मोड ऑफ गुडनेस में था, उसको लगता है कि उसे ज्ञान है। वो ज्ञान के बलबूते उनको ये सुख होता है कि वो दूसरों से बेटर है, उससे ज्यादा ज्ञानी है। तो इसलिए उसको उसमें आनंद आता है, सुख पैदा होता है कि हाँ, अहंकार हो जाता है। वो एक तरह का अहंकार बोल सकता है कि वो दूसरे से श्रेष्ठ है, वो ज्ञान के बलबूते पर। ज्ञान और सुख का कनेक्शन आपने बताया, वो तो दोनों हाँ, बंधन हो गया। हमको उसका सतोगुण का लक्षण से कनेक्शन चाहिए। सतोगुण का लक्षण है प्रकाशकम प्रकाश। अनामयम। हाँ, प्रकाश इल्यूमिनेशन, और अनामयम विदाउट सिंफुल, मतलब निष्पाप। निष्पाप का इंग्लिश क्या दिया है प्रभुपाद जी? मैं देखता हूँ। निष्पाप का इंग्लिश है इल्यूमिनेटिंग प्योर, हाँ, फ्री फ्रॉम Free सिंफुल from, रिएक्शन। free from sins, ओके, Prabhu. ये निष्पाप है, विदाउट सिन, विदाउट सिन एंड इल्यूमिनेशन। इसके साथ उसका क्या कनेक्शन है ये बताना है। मधुरीला माता जी, सूर्यवंशी प्रभु, अच्छा दोनों में से एक बोले, अनम्यूट करिए फिर बताइए। तो निष्पाप अगर हो, जैसे सिम्टम है फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस, तो और तो उसका एक बाइंडिंग फोर्स भी ये हो सकता है कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम पाप कर्म में डूबे हुए नहीं है, हम पुण्य कर्म में डूबे हुए, तो एक ये सेटिस्फैक्शन आ जाता है। ओके, तो सुख का एक ये हो सकता है। और दूसरा जो ज्ञान है, जो सिम्टम है कि प्रकाशमान, प्रकाशमान को हम लोग डायरेक्ट ज्ञान से कनेक्शन करते हैं कि प्रकाशमान है मतलब ज्ञान आ रहा है, तो उस ज्ञान के माध्यम से हमको लगता है हम दूसरों से सुपीरियर हैं। ये अज्ञान में, ये अज्ञान है, हम ज्ञानी हैं, तो आई एम सुपीरियर टू हिम। अरे बहुत, तो ये कनेक्शन मिल गया कि सतोगुण आने से प्रकाश आता है, प्रकाश आने से उनको ज्ञान का अहंकार आ जाएगा। ज्ञान का अहंकार, एक्चुअली बंधन मतलब यहाँ पर अहंकार। आत्मा जब बंधन में आता है, मतलब वो उसको आइडेंटिफाई करेगा, आत्मा उसको अपने साथ जोड़ लेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा विचार आ जाएगा आत्मा। तो प्रकाश कनेक्शन हो गया इसका। और दूसरा था निष्पाप, तो निष्पाप से सुख का कनेक्शन आ गया, क्योंकि निष्पाप है तो सुख का अनुभव होगा, और फिर अपने मैं सुखी हूँ ये भाव आ जाएगा। तो सतोगुण आत्मा को कैसे बांधता है? जब आत्मा सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं सुखी हूँ, ये उसका बंधन है। ये सोचना कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये बंधन है आत्मा का। क्लियर हो गया? रजोगुण का, रजोगुण में हम रजोगुण के लक्षण बताए गए कि एक हो गया तृष्णा, ठीक है ना,
पहला है रागात्मकम, दो लक्षण है। रागात्मकम मतलब डिजायर और लस्ट, और तृष्णा एक ही बात है, कामना और वासना। रागात्मक मतलब कामना, तृष्णा मतलब वासना। तो कामना और वासना से रजोगुण का लक्षण हो गया, और ये बांधता है कर्म से। तो इसका कनेक्शन क्या होगा, मधुलीला माता जी बताएंगे अभी हरे कृष्ण कनेक्शन प्रभु जी। क्या। प्रभु जी ऐसा होता है, तीव्र वासना होती है और इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स। तो उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो जीव होता है वो कर्म करता है, कर्म करके उस बंधन में बंधता है। और वो कर्म करके ये सोचता है कि अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो मुझे मेरी जो वासनाएं, तृष्णाएं, जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो रही है। वो उसको पूर्ण करने में अपना जीवन लगा देता है, और इस प्रकार वो भगवान को उस पथ से हट जाता है, और एक गधे की तरह वो सिर्फ अरे थोड़ी बहुत सी वो घास खाने के लिए वो आगे बढ़े। बहुत क्लियर हो गया। मतलब रजोगुण, क्योंकि कामना और वासना है, तृष्णा है, तो तृष्णा को पूरी करने के लिए ही आदमी शुरू हो जाएगा, इसलिए कर्म संज्ञा न बदना थी। अभी तमोगुण का कनेक्शन देखेंगे। तमोगुण में क्या हो रहा है, उसका जो लक्षण है वो है अज्ञान और मोह। ये उसके लक्षण है, अज्ञान और मोह। तो अज्ञान और मोह को हमें कनेक्शन बताना है उधर में। तमोगुण का बंधन तीन चीज बताया, प्रमाद, आलस और निद्रा। इसका कनेक्शन बहुत डीपली थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ, अच्छे से कनेक्ट करना होगा। तो कौन बताएंगे कैसे अज्ञान और मोह हमको प्रमाद और अलस और निंद्रा से बांध सकता है। मोहन ब्रजराज को आप वीडियो ऑन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी, क्योंकि आप कंबल व जो भी चादर ओढ़ना ओढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। मफलर नहीं है क्या, आप लाना भूल गया लगता है। हाँ, ओके। और कोई हाथ नहीं उठाया। तमोगुण का कनेक्शन कैसा होता है, बलराम प्रभु, ओके बोलिए। हरे कृष्णा धनुष प्रणाम प्रभु। हरे जब वो कृष्णा। अज्ञान और मोह में आदमी वो तमोगुण में आ जाता है। कैसा कि फॉर एग्जाम्पल ए ड्रंकन पर्सन, when he's completely drunken state, he is almost mad. He don't know what he's doing. Second is he doesn't care what happens. He says he thinks that he is in a blissful mood because none of his senses are in his control. Third is this leads to sleepiness, Prabhu. That is the link between the ignorance and delusion. So once he's drunk, he completely loses all his sense control, Prabhu. Correct. ओके, क्लियर। और भी कोई, मोहन प्रभु, मोहन ब्रजराज भाव। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो तमोगुण के प्रभाव में रहता है वो अपना हितकार नहीं जान पाता है। उसके लिए हित क्या है, शास्त्र का नॉलेज क्या, कुछ भी वो अपने लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए वो अहितकार है। इसलिए वो आलस्य से युक्त रहता है और वो निद्रा से युक्त रहता है और ओके अज्ञान में। ओके, और कोई कुछ इसके हरे ऊपर कृष्ण प्रभु जी। लाइट हरे डालना कृष्ण चाहेंगे? हाँ बोलिए। प्रभु, उनको एकदम समझ में नहीं आता है मैं आत्मा हूँ। वो हमेशा सोचते रहते हैं मैं शरीर हूँ, और शरीर के जन्म में उनको समझ में नहीं आता है मैं आत्मा हूँ, इसलिए मुझे लगता है यही है। ओके, एक पॉइंट तो ठीक है, वहां तक ठीक है। सूर्यवंशी प्रभु। तो जो व्यक्ति अज्ञान में होता है तो उसे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके। तो जब सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है तो वो उसको लगता है कि वो जो भी कार्य कर रहा है वही मतलब वही उसके लिए करना है। मतलब अगर उसको लगता है, जैसे ज्ञान वाला व्यक्ति क्या तो सुबह जल्दी उठता है, पर ये बोलता है नहीं मैं सोऊंगा,
वो बोलता है जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है उसे पता रहता है कि मुझे किस समय क्या कर्म करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये क्या आलस में ये काम ही नहीं करता है। और मैडनेस रहता है कि जैसे ज्ञान वाला व्यक्ति कभी इंद्र तृप्ति में नहीं लगता है, ये व्यक्ति क्या है इंद्र तृप्ति में ओके लगता है, प्रमाद में, मैडनेस में, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो उसको एक तरह से ओके इंद्र तृप्ति को पागलपन एक तरह से कहा जाता है कि जो भी बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये चीज चाहिए। ओके ठीक है। मतलब मेरे को जो मुझे लगता है आप लोगों से ज्यादा तमोगुण में नहीं रहे होंगे। मैं तमोगुण से बहुत गुजरा हूँ, इसलिए मेरे को आइडिया है कि क्या होता है तमोगुण। तो पहले तो इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस मतलब अज्ञान। और मोह लिखा है, मोह मतलब डिल्यूजन। तो अज्ञान, कभी कभी हमारी चेतना के ऊपर अज्ञान और मोह छा जाता है। तो जैसे आप नींद से, गहरी नींद से उठते हैं सुबह सुबह, ऐसा कभी कभी हुआ है मेरे साथ। अगर आप दिन में 2-4 घंटा अगर आप कभी गलती से सो गए, तो उठने के समय आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों यहाँ पर, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा एक अज्ञान छाता है चेतना के ऊपर कि कुछ दिखता नहीं है। मतलब कोई 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 किनारा नहीं दिख रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, कोई गोल नहीं है जीवन में, कुछ अचीव करने का नहीं है, कुछ प्राप्त करने का नहीं है। मतलब ऐसा एक पूरा एक स्थिति आता है चेतना के ऊपर, तब आदमी को कुछ नींद से उठने की इच्छा नहीं होगी, अलस होगा, प्रमाद होगा, क्योंकि उठ के करेंगे क्या, मतलब वही तो खाना पीना सोना, और कुछ आगे कुछ नहीं है। तो ये आदमी अज्ञान में जब होता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी कोई इसमें लाइट डाल सकते हैं, कि जब कोई पूरा अज्ञान छा जाता है, जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है, ये आदमी पूरा दिन भर सोएगा वो, और दिन भर अलस में डूबा रहेगा और प्रमाद में रहेगा। हाँ, वो खाली किसी तरह से उसको जीवन को गुजारना है, पास करना है टाइम। तो वो ड्रिंक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नशा भी कर सकता है, वह पड़ा रहेगा, अजगर की जैसा पड़ा रहेगा। ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, और अपने भी कभी कभी एक्सपीरियंस भी हुआ है लाइफ में। ओके, मधुरला माधवी, आप कुछ बोलना चाहते थे तो बोल सकते हैं अभी। ये प्रभु जी, बस हाँ मैं यही उस वक्त में जब बताना चाह रही थी कि भाई जो रजोगुणी होता है ना, वो उसका जीवन जस्ट लाइक एक एनिमल की तरह होता है, जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है। उन्हें बस वो खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, यही इनको आता है। तो जो जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो यही कार्य करता है, इसलिए वो अगर निद्रा में पड़ा है तो निद्रा में ही पड़ा है, तो उसको पता ही नहीं मुझे करना क्या है, मुझे उठ के कुछ कर्म ही नहीं है। तो वो सोचता है कि भाई मैं अगर ये ड्रिंक कर रहा हूँ, ड्रिंक करके मैं सो रहा हूँ, तो वो उसको उसमें सुख प्राप्त करता है। उसको नहीं लगता, समझ में आता है कि मेरा ये जीवन नहीं है। उनका उसकी वो टच है। इतना ज्ञानी होता है। हाँ, उसका वो इतना अच्छा, ज्ञानी मेरा होता है आवाज कि नहीं जा जीवन रहा का है लक्ष्य। क्या? आवाज नहीं मेरा आ आ रहा रहा है कि प्रभु। नहीं? हाँ आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है, ओके अभी आ ओके रहा है। ओके ओके। हम्म। क्योंकि थोड़ा ही डिस्टर्ब है इसमें, पता नहीं, हाथ से पकड़ना पड़ता है, हम्म। नहीं पकड़ने से आवाज नहीं आएगा। तो आप लोग जो बता रहे हैं ना, उसमें रजोगुण का मिश्रण है। आप जो बता रहे हैं, आदमी जो खाता पीता, बच्चा उत्पादन करता है, वो फिर भी रजोगुण का उसमें मिश्रण है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पूरा प्योर तमोगुण की बात बता रहा हूँ। जब आदमी एक पूरा अज्ञान में है, उसको कुछ भी नहीं पता है मुझे क्या करना है, कुछ लक्ष्य नहीं है। पहला कारण उसको जीवन में लक्ष्य नहीं। देखिए, रजोगुणी आदमी को एक लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? मुझे पैसा वाला बनना है, तो वो गधे जैसा मेहनत करेगा। मुझे फेमस बनना है, तो मेरे को बहुत मेहनत करना है, फेमस बनना है, पैसा चाहिए, हमारे परिवार को चलाना है, तो परिवार के चलाने के लिए तो मेहनत करेगा। तो वो तो रजोगुण में सब आ जाता है। लेकिन तामसिक व्यक्ति को कुछ भी लक्ष्य, उसको परिवार भी नहीं चलाना। अच्छा, I'll call you back later, huh? तो तो ये तमोगुण का हो गया, तीनों गुण का अभी क्लियर हो गया। तो ये अभी हम लोग जो स्टडी किए, कैसे है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण,
तीनों गुण कैसे आत्मा को बांधता है ना। आपने कई बार गीता पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से सोचा नहीं होगा, कभी इस तरह से डीप में नहीं गए होंगे, है ना। तो ऐसे स्टडी होना है, ऐसे स्टडी होता है गीता का, तब हमको समझ में आएगा कि हम कैसे बंधन में पड़ रहे हैं, कैसे निकलेंगे। ये हम लोग खाली प्राथमिक गीता का 3 गुण का इंट्रोडक्शन खाली इस अध्याय में हुआ है। इस अध्याय में भगवान खाली इसको ही थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। 11 नंबर में सतोगुण के लिए बोलते हैं कि जब पूरे शरीर में प्रकाश छा जाएगा तब समझना चाहिए कि सतोगुण आ गया है। और जब जब मन में और बुद्धि में बहुत बहुत मतलब लोभ, बहुत उद्यम, बहुत कर्म करने की इच्छा, हाँ, बहुत बढ़ जाएगी, तो समझना चाहिए रजोगुण बहुत बढ़ रहा है। और जब आदमी को कोई कुछ दिख नहीं रहा है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, प्रमाद हो रहा है, मोह हो रहा है, तब समझना चाहिए कि वो तमोगुण उसके ऊपर छा गया है। ये इसी प्रकार जस्ट जस्ट बेसिक्स यहाँ पर भगवान ने खाली इंट्रोड्यूस किया, इसमें और ज्यादा इस चर्चा नहीं है, ठीक है। इस पूरा अध्याय में मैंने आपको जिस्ट बता दिया पूरे अध्याय का। तो लास्ट में अर्जुन पूछते हैं कि इस 3 गुण से बाहर कैसे जा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए भगवान ने पहले ज्ञान योग का प्रपोजल दिया, फिर भक्ति योग का प्रपोजल दिया। पहले ज्ञान से बताया कि कैसे हमको 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए ज्ञान के द्वारा। फिर भगवान भक्ति का बात बोले, मयि च अव्यभिचारिणी, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचार, मेरे प्रति अनन्य भक्ति जो करेंगे वही 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। ये था 14 चैप्टर को मैंने आपको जिस्ट में 3 गुणों का हमने परिचय देखा। अभी हम 3 गुणों का खेल कैसे खेलता है 3 गुण पूरे जगत में, उसका हम आगे देखेंगे। सूर्यवंश को क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या वो भी ले सकते हैं 3 गुणों में कि डेस्टिनेशन क्या मिलता है, जैसे अगले 2 श्लोक में 14, 14, 15 में बताते हैं। छोड़ दिया वो, क्योंकि वो बहुत सिंपल बात है। मैं जो यहाँ पर कठिन है वो ले रहा हूँ, जो समझाने की जरूरत है। जी प्रभु। उसमें सतोगुण में हायर लिखा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब सतोगुण वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण वाले बीच में, तमोगुण नीचे। ये बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं फिर इसलिए अंदर नहीं गया कि ये तो कॉमन सेंस है। तमोगुण से नीचे जाएंगे। फिर लिखा है कि सतोगुण वाले देवलोक में जन्म प्राप्त करेंगे, रजोगुण वाले मनुष्य लोक में, और तमोगुण वाले पशु योनि में जन्म लेंगे। ये इनका डेस्टिनेशन हो गया तीनों गुणों का। अभी फिर लास्ट में अर्जुन पूछते हैं कि कैसे 3 गुणों के ऊपर जाया जा सकता है, तो उसका उत्तर भगवान देते हैं। अभी हम चैप्टर 17 में जाएंगे, जहाँ पर 3 गुणों को और विस्तार से बताया गया। ठीक है, तो आइए चैप्टर 17। मेरे पास पीपीटी है, बहुत पहले का है, लेकिन अभी काम में आ जाएगा टाइम पे। मैं शेयर करता हूँ, बहुत पहले बहुत मेहनत करके बनाया हुआ था, अभी उसको आज काम में लेंगे हम लोग। ओके, तो 3 गुणों की चर्चा है ये चैप्टर नंबर 17, ठीक है, 17 अध्याय में। पहले सतोगुण वाले किसकी पूजा करते हैं, तो बोले डेमीगॉड्स, देवता की। रजोगुण वाले डीमंस की, डीमन की पूजा करते हैं। हमने कलर भी ऐसा सिलेक्ट किया जो गुणों के साथ मैच करेगा, आप देख सकते हैं। गुणों के साथ मैच करने वाला कलर भी है, तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो सतोगुण वाले देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे सरस्वती पूजा करना, दुर्गा पूजा करना, हाँ,
सत्यनारायण की पूजा करना, ये सब सतोगुण में आता है। ओके। फिर पैशन, रजोगुण वाले डेमन्स की पूजा करते हैं। डेमन मतलब राक्षस और असुरों की पूजा करते हैं। जैसे कई लोग अपने घर में कोई विलन की पूजा करते हैं या हीरो की पूजा, जैसे कोई सेलिब्रिटीज की पूजा कर रहे हैं, या कोई विलन की भी पूजा करते हैं कई लोग। साउथ इंडिया में लोग रावण की पूजा करते हैं, कई लोग विलन के फैन होते हैं, तो वो लोग रजोगुण वाले हो गए। और तमोगुण वाले भूत प्रेत की पूजा करने वाले तांत्रिक जो साधक होते हैं, काली माँ काली की उपासना करके, और या शिव जी के 2 प्रकार की उपासना है, सात्विक भी है तामसिक भी है। तो कुछ सात्विक तामसिक उपासना वाले होते हैं, शिव जी की उपासना करते हैं, वो लोग भी इसमें आते हैं, भूत प्रेत की उपासना करते हैं। और खूब कपाली होते हैं ना, कपाली, वो सब। सूरज निकल गया है इसलिए दिक्कत हो रही है जी में। नेक्स्ट हो गया फूड, आहार। 3 गुणों में आहार, सात्विक आहार सबको पता है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। तो ये आहारा सात्विक प्रिया, सतोगुण के आहार। आयु वृद्धि हो, बल वृद्धि हो, सुख और प्रेम की वर्धन हो, ऐसा खाना। रस्या स्निग्धा, रस वाला हो, स्वादिष्ट हो, स्निग्ध हो, हाँ, वो आहारा सात्विक सतोगुण वालों का प्रिय होता है। रजोगुण का आहार है टू बिटर, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा सोल्टी, ज्यादा गरम, ये सब रजोगुण का। और तमोगुण का आहार क्या है? जिसमें स्वाद नहीं है, दुर्गंध युक्त है, सड़ा हुआ है, झूठा है, ये सब तमोगुण के आहार है। फिर यज्ञ 3 प्रकार के, सेक्रीफाइस। यज्ञ 3 प्रकार का है, जो शास्त्रों से निर्धारित है और जो कर्तव्य समझ के पालन करते हैं और रिजल्ट की आशा नहीं करते, वो सात्विक हैं। राजसिक क्या है? कोई भौतिक इच्छा से अगर यज्ञ किया जाए कि हमको ये यज्ञ करना है और इसका फल प्राप्ति ये होनी चाहिए, तो राजसिक यज्ञ है। और तामसिक यज्ञ क्या है? जो शास्त्र के विधि को ब्रेक करके किया जाए और जिसमें ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाए ठीक से, और प्रसाद वितरण भी नहीं हो, लोगों को प्रसाद वितरण नहीं किया, यज्ञ में प्रसाद वितरण नहीं हुआ, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दिया, नियम को ब्रेक करते हुए किया गया, ये सब तामसिक यज्ञ हो गया। तपस्या तीन प्रकार की, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या। इसको हमने शायद शुद्ध भक्तों के गुणों में भी चर्चा किए थे। ये पॉइंट को चर्चा हो गया। वाणी की तपस्या है ओके। पहले शरीर की तपस्या है ब्राह्मणों को, गुरु को और भगवान के विग्रह को दंडवत प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, शरीर को पवित्र रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शरीर की तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? सत्य बोलना, प्रीति कर बातें करना और हित कर बात करना, हित वाली, दूसरे को उद्वेग प्रदान नहीं करने वाली बातें करना, ये वाणी की तपस्या। मन की तपस्या है, ये 3 गुण में नहीं है, नहीं है, ये 3 गुण को नहीं, इसको चर्चा हो चुकी, छोड़ देता हूँ। ओके। ऑस्टेरिटी, तपस्या 3 गुण में, 3 गुण की तपस्या है। सात्विक तपस्या क्या है? जिसमें कोई रिजल्ट की आशा नहीं की जाए, वो सात्विक तपस्या है। राजसिक तपस्या है, जो तपस्या कर रहा है लेकिन वो तपस्या करके उनकी इच्छा है कि लोग उनको सम्मान करें, लोग उनको सम्मान करें इसलिए तपस्या कर रहा है, तो राजसिक तपस्या है। और तामसिक तपस्या क्या है? जो आउट ऑफ फुलिशनेस, मूढ़तावश जो तपस्या की कर जाए और दूसरों को सताने के लिए तपस्या की जाए, वो तामसिक तपस्या है। दान 3 प्रकार के हैं। सात्विक दान है, इसमें कोई दान करके कोई उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं है,
ठीक है। और टाइम, प्लेस और पर्सन, देश, काल और पात्र, तीनों का विचार करके दान किया जाए तो वो सात्विक है। और राजसिक दान क्या है कि दान करता है बदले में कुछ पाने की इच्छा है, वो हो गया राजसिक दान। या मन खराब करके दान दे रहा है तो वो राजसिक दान है, दुखी होकर के। और तामसिक दान क्या है, जो देश काल पात्र का विचार नहीं करके किया जाए वो तामसिक दान है। प्लस दान जिसको दे रहे उसको अगर अपमान करके दिया जाए वो तामसिक दान है। तो ये हो गया। हाँ, ये अपना 17वां अध्याय में हम इतना पाए। तो अभी मैं आपको अगर समरी करने को बोलता हूँ, समरी कर रहे हैं अभी कि अगर मैं आपको सतोगुण का खाली बोलने को बोलता हूँ कि 17 अध्याय के बेस पे सतोगुण की कैरेक्टरिस्टिक बताइए, सतोगुण व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो कौन बताएगा? मतलब आपको जो भी पॉइंट डिस्कस हुआ, दान, यज्ञ, तपस्या और क्या था, फूड था और वर्शिप था, 5 आइटम पकड़ लीजिए। तो आप ओवरऑल एक सत्वगुण का कैरेक्टर अभी बता सकते हैं कि ये पूरा देख के अभी आपको क्या आ रहा है? कौन बोलेगा? ओके, मधुलीला माता जी बोलिए। सत्वगुणी जो व्यक्ति होता है वो डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के सत्यनारायण की पूजा जैसे ना वो करते हैं। और जो उनका फूड होता है वो सात्विक होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, मीठा होता है, जूसी होता है, ताकत देने वाला होता है। और जो उनका जो यज्ञ है वो मतलब अपनी मतलब वो करते हैं अपनी, जैसे मुझे यज्ञ करना है, हमारी हमारी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी के कारण करते हैं अपने उसके लिए यज्ञ। तीसरा आपने बताया ऑस्टिरिटी, तपस्या। तो वो जो तपस्या करते हैं ब्राह्मण को आपने बताया, ब्राह्मण को नहीं, वो छोड़ दीजिए, नहीं, तपस्या बॉडी की वाणी तपस्या वाणी आपने मन छोड़ के। दिया था। हाँ, आपने छोड़ दिया था तपस्या वाला। उसके बाद आपने बताया था कि जो दान देते हैं, दान वो रिटर्न नहीं चाहते कि भाई मुझे, मैं जो अभी दान दिया अभी उसका मुझे अभी रिजल्ट मिले। एक मिनट, हरे कृष्ण। मैं अभी चाहता हूँ आप दान को, तपस्या को, यज्ञ को और पूजा को, इन शब्दों को हटा दीजिए। हटा के फिर आप सत्वगुण के व्यक्ति का कैरेक्टर उसमें से हाँ, निकाल के बताइए, ठीक है ना? और कोई हाँ, पहले ट्राई करिए, फिर आप आइए। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? समझ। तो मैं कौन बोलूं या कोई और? बताएगा? हाँ, आप सोच लीजिए, तब तक दूसरे लोग बोले। आप दूसरे गुण के लिए समझ रहे मैं क्या बोलूँ? आपको सात्विक व्यक्ति का चरित्र बताना है, आप में उसको इस तरह से कैटेगराइज नहीं करना है कि दान मतलब ये, यज्ञ मतलब ये, ऐसे कैटेगराइज नहीं करना है, खाली सात्विक गुण का चरित्र बोलना है। समझ गए? उधर से निकालना है पॉइंट। कौन बताएगा? हाँ, मोहन ब्रजराज को। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जो सात्विक व्यक्ति जो होता है वो सुख और शांति में वो रहता है। वो एक ठो खूब शीतल स्थिति में रहता है। शुद्ध आहार खाने का उसकी एक तो प्रयत्न रहती है। और वो ज्ञान में स्थित रहता है। अच्छी अच्छी किताबें वगैरह इत्यादि वो पढ़ता है। सफेद अधिक उसकी मात्रा रहती है, सफेद टाइप के कपड़े उपड़े, इस टाइप के स्वच्छ कपड़े उपड़े पहनने के। फिर वो क्या करता है, देवी देवताओं के इत्यादि पूजा करता है। और जो कार्य करता है उसी कार्य में वो स्वतः ही वो तुष्ट रहता है। खूब ज्यादा धन संपत्ति ये सब के पीछे वो नहीं दौड़ता है। अहंकार से भी वो वर्जित रहता है। और वो क्या करता है, अ, एक एक अपना दृष्टिकोण वो बना के रखता है जिसमें वो थोड़ा सा आध्यात्मिकता को भी वो उसमें जोड़ के रखता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो फ्रूट्स फल इत्यादि खाता है, बासी चीजें नहीं खाता है, पुरानी चीजें नहीं खाता है। और इस टाइप का उसका एक दिनचर्या उसका एक रहता है सात्विक व्यक्ति का। ओके, एक मेजर पॉइंट आपने मिस कर दिया, वो किसी को बोलना पड़ेगा। मेजर पॉइंट जो 17 अध्याय में बहुत 3-4 बार रिपीट हुआ है, वो पॉइंट मिस हो गया। 4 बार कम से कम मैं देखा रिपीट हुआ वो पॉइंट, कृष्ण बताएं
सात्विक व्यक्ति के गुण में, वो मिस हो गया, कौन बताएगा? बाकी सब ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो सात्विक व्यक्ति है वो स्वाध्याय का अध्याय करता है, उसको इम्प्लीमेंट करते रहता है। एंड अनदर थिंग इज ऑलवेज ही विल टेक प्रसादम, ही विल गेट अप वेरी अर्ली एंड ऑलवेज ही इज एसोसिएटेड विद द नहीं ठीक है। हमने अभी जो 17 अध्याय में जो स्टडी किया ना, उसी से हम पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, उसी से आपको एक चरित्र बना के बोलना है। तो मौन व्रजारिपुर ऑलरेडी कवर कर लिया प्रभु। मोस्टली। कर्म वाक्य एक पॉइंट मिस हो रहा है, वो आप अभी भी नहीं बताया, आप भी नहीं बताया, बोल के भी ऑलवेज नहीं ही इज बताया। अनुद्वेग कर्म प्रभु। ही इज नॉट एट ऑल हेजिटेटेड एंड ही विल बी टॉकिंग आप ऑलवेज। एक्स्ट्रा बात बोल रहे हैं, इसमें लिखा नहीं है वो बोल रहे हैं। अभी जो हम जो किताब में पढ़े उसी से बोलना है। ओके मधुलीला माता जी। प्रभु जी, जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ज्ञान और सुख से बंधन, उसकी आत्मा जो होती है ज्ञान और सुख से बंधी होती है। आपके की मेजर पॉइंट अध्याय में डिस्कस हुआ था, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो भी बोल दिया ऑलरेडी। मोहन ब्रजराज कौन है? मैं 17 अध्याय से बोल रहा हूँ। कुछ बातें जो अभी अभी हम डिस्कस किए वही आप लोग मिस कर रहे हैं। चार बार रिपीट हुआ है फिर भी आप दिमाग में नहीं बैठा, इसलिए भगवान रिपीट करते बार बार, जाते दिमाग में बैठ जा रहा हूँ। देखिए ओके, सात्विक गुण का भगवान ने बार बार क्या बोला कि वो यज्ञ करता है लेकिन फल की आशा नहीं करता है, दान करता है फल की आशा नहीं करता है। तो ये प्राइमरी क्वालिटी है उसका। वो कुछ भी करता है तो फल की आशा के बिना करता है। ये पॉइंट मस्ट है, यही 4-5 बार रिपीट हुआ है पूरे अध्याय में। यज्ञ में बताया कि फल की आशा के बिना करता है, दान में बताया कि वो फल की आशा के बिना दान कर रहा है, फिर आपका तपस्या में बताया कि बिना आशा की तपस्या करता है, रिजल्ट की आशा नहीं करता है। और क्या, तो कैसे करता है? ड्यूटी के हिसाब से। तो कुछ भी करता है वो, चाहे यज्ञ करे, चाहे दान करे, चाहे तपस्या करे, कुछ भी करे, वो एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, मतलब शास्त्रों में निर्धारित कोई ड्यूटी है उसको फॉलो करता है और फल की आशा नहीं करता है। ये प्राइमरी पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, वही आप लोग से निकल जा रहा है। ओके अभी उषा केश्वरानी माता ने लिखा है, लेकिन मैं तो बोल दिया, कब लिखा पता नहीं। ओके अभी रजोगुण का, तो हमने जो 4 श्लोक पढ़े, मतलब 17 अध्याय के जो 4-5 क्राइटेरिया पढ़े रजोगुण के सत्वगुण के, उसको बेस करके अभी आपको रजोगुणी व्यक्ति का चरित्र बताइए। कौन बताएगा? आप जितना बता सकते बताइए, बाकी दूसरे लोग कवर करेंगे। मैं बोलूं प्रभु? हाँ बोलिए। अच्छा, सबसे पहले जो तमोगुणी है वो वर्षिप रजोगुणी है। हम लोग रजोगुण की बात करते हैं, और आपको उसमें वो पॉइंट के हिसाब से नहीं बोलना है कि वर्शिप ये हो गया, यज्ञ ऐसा हो गया, दान ऐसा हो गया, ऐसे ऐसे करके नहीं बोलना है, उसको हटा के उसका चरित्र बताना है, ठीक है ना? अरे अधिकतर भूत प्रेतों का असुर तमोगुण का बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, रजोगुण की बात कर रहे हैं। हम लोग रजोगुण की बात कर रहे हैं। डेमन्स का वर्शिप करता है। उसके बाद में उसका जो आहार वगैरह होता है वो स्पाइसी, बहुत ज्यादा स्पाइसी और सॉल्टी इस टाइप का रहता है। और उसके बाद में यज्ञ वगैरह वो अधिकतर विद एक्सपेक्टेशन करता है। जो भी चैरिटी करता है या तो यज्ञ करता है, कुछ भी करता है, उसको एक्सपेक्टेशन के साथ में वो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए इन रिटर्न आई नीड, मतलब कोई फल की प्राप्ति से करता है। और आउट ऑफ प्राइड, हाँ, और जो करता है वो आउट ऑफ प्राइड करता है। तो ये कुछ हाँ, मेनली यही पॉइंट्स मैंने नोट किया था। और कोई बोलना चाहेंगे? राजसिक व्यक्ति का चरित्र। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, रजोगुणी व्यक्ति जो होता है राक्षस की पूजा करता है, और जो भी चीज उसको सफलता पाने के लिए जी जान से पूरा मेहनत करके वो सोचता है कि हम और कितना अमीर हो जाए और कितना धन कमा लें,
और उसका ये इच्छा हमेशा बना रहता है कि हम लोगों से आगे बढ़े, और जो भी दान करता है वो सोचता है कि मेरा हर जगह नाम हो। सब मेरी चर्चा करें। ओके ओके, फिर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। और क्या, रजोगुणी व्यक्ति कुछ भी करेगा, चाहे वो कुछ भी काम करे, वो पहला उसका टारगेट है कि उनको क्या मिलेगा, फल की प्राप्ति। वो मिस कर रहे हैं, सतोगुण में भी मिस कर रहे हैं, रजोगुण में मिस कर रहे हैं। रजोगुण का कैरेक्टर ये है कि वो कुछ भी करेगा फल की इच्छा से स्टार्ट करेगा। यज्ञ करेगा तो कौन सा फल मिलेगा, पूजा करेगा तो कौन सा फल है, दान करेगा तो क्या फल मिलेगा। तो फल की इच्छा से ही जो काम करता है वो रजोगुणी है। और वो जिसमें अहंकार होता है, दम्भ होता है, ये भी सब है। ओके, अभी तामसिक व्यक्ति का चरित्र। तो तामसिक व्यक्ति का चरित्र कौन बोलेंगे? कौन बोलना चाहेंगे तामसिक व्यक्ति का चरित्र? हम्म, हाँ ओके, मधुलिला माता जी बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु। जो तामसिक व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो आलस्य, निद्रा और प्रमाद में अपना जीवन व्यतीत करता है। वो एक अंधकार में रहता है। और वो उसकी अपनी आंतरिक इच्छाएं कुछ नहीं होती है, सिर्फ अ, अ, उसकी नशा करना, डिप्रेशन में रहना उसकी आदत बन जाती है। और सारा जीवन अपना सोते हुए और गलत कार्य करते हुए बिताता है। भूत प्रेतों की पूजा करता है वो लोग। और अनवांटेड जो गंदी चीजें हैं वो उनके आहार होती है। और कुछ कवर? हाँ ठीक है। और क्या, वो दान करते तो वो देश काल पात्र का विचार नहीं करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं। यज्ञ करते तो यज्ञ के जो पंडित है उसको दक्षिणा नहीं देते हैं, प्रसाद वितरण नहीं करते हैं, नियम को तोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे शादी होता है तो पंडित को बोलेंगे नहीं हमको इसी टाइम पे करना है, हमको इसी टाइम में नहीं करना पड़ेगा। फिर यज्ञ करते तो किसी को प्रसाद वितरण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये तामसिक हो गया। आप लोग उस पॉइंट को सहारा ले सकते हैं, लेकिन पूरा उस स्टाइल में नहीं, हमको थोड़ा बोलने का स्टाइल चेंज करना है। ओके, तो ये 3 गुणों का हमने 17 अध्याय से थोड़ा समझा। अभी 18 चैप्टर में जाते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने पूरा चरित्र एक श्लोक के तात्पर्य में लिख दिया है। रजोगुण का पूरा चरित्र एक तात्पर्य में दिया हुआ है, सतोगुण का चरित्र एक तात्पर्य में दिया, और तमोगुण का एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने पूरा चरित्र जो मैं अभी पूछा आप लोग को प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कौन से श्लोक में, लेकिन है शायद 14वें अध्याय में ही है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 17वें अध्याय में। वहां पर भी 17 हो गया, 18 अध्याय। 18 चैप्टर में भी कृष्ण ने 3 गुणों की चर्चा की है। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ओके, वरनांश वैराग्य, 3 गुणों का वैराग्य। 3 गुणों का वैराग्य क्या है? यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर आ गया क्योंकि भगवान ने तमोगुण का पहले बताया, इसलिए हमने भी इधर आगे किया हुआ है। इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो पढ़ने में इजी होगा। ओके, तो तमोगुण में वैराग्य का मतलब, कोई वैराग्य कहता है अज्ञान में, मोह में पड़ के वैराग्य हो गया। मोह में पड़ के अगर कोई त्याग कर दे तो वो त्याग क्या है? तामसिक त्याग है। मोह में त्याग करना तामसिक त्याग है। और राजसिक त्याग क्या है? जो शरीर के दुख का विचार करके त्याग करना, वो राजसिक त्याग है।
मतलब कोई सोचता है अरे संसार में इतना दुख है, तो उससे अच्छा है कि मैं मंदिर में चले जाता हूँ। तो राजसिक त्याग मतलब संसार दुख मतलब कोई काम नहीं करना चाहता है, अरे 8-8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, इतना मेहनत करके हमको खाना पड़ता है, हमको मंदिर में जाएंगे तो खाली बैठ के खाना मिलेगा, ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो उसका जो त्याग है वो राजसिक त्याग है, रियल त्याग नहीं है। सात्विक त्याग क्या है? परफॉर्म्स ड्यूटी गिविंग अप मटेरियल अटैचमेंट, कर्तव्य। प्रभुपाद कृष्ण तो बहुत ऊपर बताती है, जो त्याग नहीं करता है लेकिन उसका कर्म की आसक्ति त्याग करता है और उस कर्म के फल को त्याग करता है, लेकिन अपना कर्तव्य करता है, वो रियल त्यागी है, भगवान कहते हैं। तो एक्चुअली भगवान चाहते कि अर्जुन को युद्ध में प्रेरणा देने के लिए, इसलिए अर्जुन भगवान ने एक्चुअली अगर अर्जुन के ऊपर लेंगे तो तीनों का यह अर्थ होगा कि तामसिक त्याग का अर्थ हुआ कि अर्जुन मोह में पड़ के युद्ध भूमि छोड़ दे कि मेरे माता पिता सब मर जाएंगे, तो वो तामसिक त्याग होगा। और अर्जुन अपना बॉडीली कंफर्ट सोच के अगर युद्ध त्याग कर दे, लड़ाई में इतना फाइटिंग इतना परेशानी, उससे अच्छा जंगल में जाके भजन करूंगा शांति होगा, तो वो राजसिक त्याग हुआ। और सात्विक त्याग क्या हुआ? भगवान बोलते तुम युद्ध करते रहो लेकिन युद्ध की जो फल की इच्छा मत करो, जीतोगे कि नहीं जीतोगे, तो वो हो गया सात्विक त्याग। तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को यहाँ युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं। इसके बाद ज्ञान 3 प्रकार का ज्ञान है। सात्विक ज्ञान वो है जिसमें सब जीवों में परमात्मा का दर्शन करना, वो सात्विक ज्ञान है। और राजसिक ज्ञान में क्या है? सब जीवों को शरीर को देखना और शरीर के हिसाब से उनमें भेद डिस्क्रिमिनेशन करना, भेद करना कि ये काला है, ये गोरा है, ये बंगाली है, ये मारवाड़ी है, समझ रहे हैं ना? ये सब भेद करना शरीर के हिसाब से, ये रजोगुण का नॉलेज है, ज्ञान है। और तमोगुण का ज्ञान क्या है? अटैच टू वन टाइप ऑफ, एक ही प्रकार के काम में पूर्ण आसक्ति होना, ये तमोगुण का ज्ञान है। 3 प्रकार के कर्म क्या है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। सात्विक कर्म वो है जो रेगुलेटेड, जो नियंत्रित कर्म हो, नियमित हो, उसको नियंत्रण हो, उसमें आसक्ति नहीं हो और प्रेम से किया जाए। नहीं, विदाउट अटैचमेंट, आसक्ति नहीं हो उसमें, हेट्रेड नहीं होना चाहिए वो काम में, फल की आशा नहीं होनी चाहिए, वो सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म क्या है? फल की आशा करके किया जाए और अहंकार, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये अभिमान हो, घमंड हो और बहुत मेहनत का कार्य हो, तो राजसिक कार्य मतलब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो कार्य राजसिक कार्य है। तामसिक कार्य क्या है? डिसरिगार्डिंग स्पिरिचुअल इंजंक्शन, शास्त्र के बाहर जो कर्म है वो तामसिक है। और आगे जाके बांधने वाला है जो इल्यूजन मतलब मोह में किया गया कर्म है, जिसमें हिंसा की प्रवृत्ति हो और दूसरे जीवों को कष्ट मिलेगा, ऐसा कर्म करने से तामसिक कर्म कहा जाता है। फिर वर्कर, कर्ता, कर्म 3 प्रकार के और कर्ता भी 3 प्रकार के, 3 प्रकार के कर्ता है। तो साथ से में उसी उसी श्लोक को, उसी बात को आप थोड़ा सा घुमा के बोलेंगे। जैसे सात्विक कर्ता क्या है? जो आसक्त नहीं है कर्म के प्रति, जो उत्साही है, मतलब उसी में थोड़ा क्वालिटी ऐड हो रहा है, एडिशनल क्वालिटी है कर्ता में, कर्म में कुछ क्वालिटी ऐड करेंगे, कर्ता बन रहा है। जो आसक्त नहीं है फल में, जो अहंकारी नहीं है, जो उत्साह के साथ कर्म करता है, जो निश्चय के साथ करता है, धैर्य के साथ काम करता है, वो सात्विक करता है। और उसमें सफलता और विफलता में
वो दुखी नहीं हो जाएगा। उसके बाद राजसिक कर्ता, जो फल की आशा रख के करता है, जो लोभी है, जो ईर्ष्यालु है, कंपटीशन वाला है, जो जो पवित्र नहीं रहता है, और हाँ, सफलता मिलने से बहुत आनंद में डूब जाएगा और विफलता मिलने से दुख में डूब जाएगा, वो राजसिक कर्ता है। तामसिक कर्ता कौन है? जो शास्त्र के विरोध कार्य करने वाला हो और चीटिंग करने का कार्य करता हो, बहुत जिद्दी हो, दूसरों को अपमान करने वाला हो, अलस हो, और जो अपने काम को हमेशा पीछे दीर्घसूत्री, कल करेंगे ऐसा कार्य कर, वो तामसिक करता है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो कर्ता का जो डिस्क्रिप्शन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसमें लगभग सब कुछ कवर हो गया है। देखिए जो हम लोग 17 अध्याय में चर्चा कर रहे थे वो भी इसमें आ गया। ये यहाँ पर पूरा चरित्र आ गया वो कर्ता का, सात्विक कर्ता का पूरा चरित्र आ गया, राजसिक कर्ता का पूरा चरित्र आ गया, और तामसिक कर्ता का भी पूरा चरित्र आ गया। ध्यान से देखिए, पहला लिखा है कि फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, मतलब कर्म के प्रति और फल के प्रति आसक्ति नहीं है, तो हमने उधर भी डिस्कस किया था। फिर सात्विक कर्ता क्या लिखा है कि उत्साही है, मतलब वो अलस नहीं है, निश्चय वाला है, और सफलता और विफलता में इक्वल है। ये बहुत बड़ा गुण है सात्विक कर्ता का। राजसिक वाला क्या है? सफल होने से आनंद हो जाएगा और विफल होने से दुखी हो जाएगा। और राजसिक व्यक्ति क्या, ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्यालु मतलब दूसरा कोई व्यक्ति आगे बढ़ने से उसको दुख होगा राजसिक कर्ता को, लेकिन सात्विक को वो नहीं होगा। और राजसिक कर्ता ग्रेडी होता है, लोभी होता है, हमको फल चाहिए, लोभी हो जाता है। और राजसिक कर्ता क्या है? वो कर्म और कर्म के फल के प्रति अति आसक्त होता है। ये देखिए राजसिक और सात्विक में डिफरेंस है। सात्विक वाला कर्म में और कर्म में फल में आसक्त नहीं है। राजसिक क्या, कर्म में भी आसक्त है, मतलब वो कर्म दूसरे किसी को करने नहीं देगा, मैं ही करूंगा और कोई नहीं कर सकता है, और फल में भी उसको आसक्ति है, तो ये राजसिक हो गया। तामसिक करता तो पूरा, ये दोनों चीज से अलग बताना पड़ेगा, तामसिक और राजसिक को मिक्स मत करिएगा। तामसिक हो गया जो शास्त्र के बाहर का, राजसिक व्यक्ति तो शास्त्र के अंतर्भुक्त कार्य कर रहा है लेकिन उसको फल की आशा है। तामसिक व्यक्ति शास्त्र के बाहर काम कर रहा है। राजसिक व्यक्ति लोभी है और ईर्ष्यालु, लेकिन तामसिक व्यक्ति क्या है? जिद्दी है, जिद्दी है और कपट वाला है, वो चीटिंग कर रहा है कर्म के साथ। और राजसिक व्यक्ति ईर्ष्यालु है लेकिन हिंसा नहीं करेगा, लेकिन तामसिक व्यक्ति तो उनको दूसरों को अपमान कर देगा, इंसल्ट कर देगा। मतलब राजसिक व्यक्ति के अंदर में ईर्ष्या है, लेकिन तामसिक व्यक्ति बाहर में सीधा उसका अपमान करना शुरू कर देगा। और राजसिक व्यक्ति सुख दुख में, दुख अगर फल नहीं मिला तो दुखी होता है, लेकिन तामसिक व्यक्ति पहले से लेजी रहता है, काम करने की इच्छा नहीं है उसको, मरोश है और काम को फेंक के रखता है, कल करूंगा, परसों करूंगा। राजसिक व्यक्ति तुरंत कर लेता है काम, फेंक के नहीं रखता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना ना, आगे बढ़ना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग इन 3 मोड्स, अंडरस्टैंडिंग इन 3 मोड, जो ये जानता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और किस चीज से बंधन होगा, किस चीज से मुक्ति हो जाएगा, वो सात्विक अंडरस्टैंडिंग है। और राजसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? जिसको धर्म अधर्म का डिफरेंस नहीं पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ठीक से नहीं जानता है, कभी कभी उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो राजसिक, उसकी बुद्धि राजसिक है, ये बुद्धि है, अंडरस्टैंडिंग में शायद बुद्धि है मेरे ख्याल से। और फिर तामसिक बुद्धि क्या है? जो धर्म को अधर्म, और जो करना चाहिए उसको सोच रहा है कि नहीं करना है, और जो नहीं करना चाहिए उसको सोच रहा है करना है, वो तामसिक बुद्धि हो गई। और धैर्य, धृति, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में धैर्य, या फिर
दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, निश्चय तो 3 प्रकार का है। अपने मन को, प्राणों को जो नियंत्रण करता है वो सात्विक। धृति उसकी सात्विक है। और रासिक धृति क्या है? जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जिनका मन लगा रहता है वो राजसिक धृति है। और तामसिक धृति कैसी है? जो हमेशा स्वप्नों में डूबा रहता है, जो हमेशा भय में रहता है, शोक में रहता है, मोह में रहता है, उसकी धृति तामसिक है। सुख भी 3 प्रकार का है। सात्विक सुख है जो शुरू में बहुत दुख, शुरू में दुखी कष्ट हो लेकिन बाद में सुख मिले, वो सात्विक है। राजसिक क्या है? जो पहले खूब आनंद देने वाला लेकिन बाद में दुख आने वाला, वो राजसिक है। वो तामसिक क्या? बिगिनिंग टू एंड पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है लेकिन वो अज्ञान में उसी को किए जा रहा है, वो तामसिक सुख है। इसे दारू पीने वाला का तामसिक सुख में है। वो पीने के समय भी दुख, पीने के बाद भी गटर में पड़ा रहेगा तो दुख है। क्रोध करना, क्रोध करने समय भी आपको दुख होगा, क्रोध करने के बाद भी दुख होगा। ओके, तो ऐसे मैंने कवर कर लिया। तो ब्राह्मण सात्विक गुण में है, क्षत्रिय रजोगुण में है, वैश्य रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, और जो शूद्र है वो केवल तमोगुण है। हम ये 18 अध्याय भी कवर हो गया। तो हम इस तरह से लगभग आपको 3 गुणों का पूरा गीता से हम लोग ने सार निकाल के, मतलब एक ओवरव्यू, एक रफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है सतोगुण, क्या होता है रजोगुण, क्या होता है तमोगुण, ये हमने चर्चा किया। तो अगर 18 अध्याय को हम लोग को 18 अध्याय से 17 और 14 को टच मत करिएगा। 18 अध्याय से सतोगुण के व्यक्ति का चरित्र बताना है, ठीक है ना। कुछ लोगों का वीडियो हाँ नहीं रहा इधर, सूर्यवंशी का वीडियो नहीं दिख रहा है। तो मैं आपके हूँ, शरण माता वीडियो का- ऑन है। अच्छा, अभी दिखाई पड़ा। और उषा के शरण माता आपका वीडियो ऑन है क्या? अपना बलराम कृष्ण को प्रभु आपका मेरा ऑन है। दिख नहीं रहा है। हाँ अभी आप बोले, अभी चालू हुआ, अभी चालू हुआ वीडियो। इतना देर बंद था, राग लेखा माता नहीं ऑन, प्रभु, मेरा अभी शुरू से चालू ही हुआ। ऑन था। अच्छा, बलराम कृष्ण को हरे 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 कृष्णा। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा हरे धनुष प्रणाम कृष्ण। प्रभु। हाँ, आप लोग जब बोल रहे हैं तो वीडियो चालू हो रहा है, और इतना देर मतलब सबका डार्क हो गया, अभी चालू हो गया। मोहन रोजराज को अभी आपका चालू हुआ। हाँ, अभी तक। बार बार कट गया। नेटवर्क अच्छा, থাকছে না আমার সবসময় বারবার চলে যাচ্ছে। राइट राइट। এই জন্য আপনার এখানে इधर लिखा है बहुत बार, लेफ्ट राग लेखा माते लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन। मोहन प्रभु का भी बार बार दिखाई दे रहा है, लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट जॉइन। ओके। मेरे प्रभु जी एकदम भी नेटवर्क नहीं है वृंदावन में, एकदम जैसे तैसे, कभी इस कोना कभी उस कॉर्नर, ऐसे कर करके मोबाइल ले लेके घूम रहा हूँ। इसलिए इसमें दिखा दे रहा है बार बार। ओके, तो अभी हम सात्विक व्यक्ति का चरित्र खाली 18वां अध्याय से हमें उसमें क्या क्या पॉइंट कवर करना है। एक तो जैसे कर्ता, सात्विक कर्ता कैसा होता है, सात्विक कर्म कैसा होता है, वो 2 पॉइंट हो गया। कर्ता और कर्म, उसको फोकस करना क्योंकि वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हाँ,
उसके साथ साथ में क्या जोड़ देंगे वो बोल देता हूँ, क्या क्या पॉइंट कवर करने से ठीक रहेगा वो बोलता हूँ मैं। देखिए त्याग जो है उसको नहीं बोलने से जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होगा, त्याग वाला फैक्टर को रहने दीजिए। और कर्म 3 प्रकार के और कर्ता 3 प्रकार के, उसको याद सामने रखिए, इम्पोर्टेंट है। बुद्धि को भी रखिए और धृति को रखिए, सुख को रखिए, बस ये 5 आइटम को सामने रख के आपको एक चरित्र क्रिएट करिए और बताइए, ठीक है। और बताना है सात्विक व्यक्ति का चरित्र कैसा है। ओके, पहले सत्वगुण का बताएगा, फिर रजोगुण, तमोगुण। आप मधुरीला माता जी आप बोलिए, फिर बाकी भक्त लोग ऐड करिएगा, माता जी जब मिस कर देंगे आपको ऐड करना है। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। तो सतोगुणी कर्ता जो होता है वो उत्साही होता है कर्म के प्रति, और कर्म से उसको आसक्ति नहीं होती है। वो जो भी कर्म करता है कर्तव्य के अनुसार करता है, शास्त्रों में जो कहा गया है वो ही करता है। दूसरा आपने बोला उसकी उसकी बुद्धि जो होती है वो सभी, वो उसको पता होता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर वो सभी जीवों के अंदर में परमात्मा का दर्शन करता है। उसकी बुद्धि शुद्ध और सात्विक होती है। और आपने बोला धैर्य जो होता है वो जो भी कर्म करता है शास्त्रों में कहे के अनुसार करता है, धैर्य से करता है, शांति से करता है, बिना फल की इच्छा से करता है। हरे कृष्ण। अच्छा ठीक है, अच्छा कवर हो गया। धैर्य में एक पॉइंट है, मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखता है। वो जब काम करता है मन सेंस कंट्रोल में रह के काम करता है। ओके, अभी राजसिक व्यक्ति का चरित्र बोलिएगा, इसी को बेस करके ये 5-6 चीजों को जो बताई गई थी। कौन बताए? राजसिक व्यक्ति का चरित्र, रजोगुणी व्यक्ति का चरित्र बताना है। कौन बताएगा? बलराम कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोले। हाँ बोलिए, उषा केशरन माता जी। जो कर्ता कर्म तथा कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर फल भोगने के लिए कर्म करता है और लोभी सदैव ईर्ष्यालु और अपवित्र रहता है और सुख दुख में विचलित होने वाला होता है, वो राशि होता है। राइट, बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया। और भी 2-4 पॉइंट बुद्धि को प्रभु लीजिए। इसमें एक धर्म और अधर्म, क्या धर्म क्या है अधर्म क्या है वो ये नहीं जानता है, कंफ्यूजन रहता है उसको। कंफ्यूजन रहता है हमेशा। और उस हिसाब बुद्धि से को क्या लीजिए। करना है क्या नहीं करना है वो भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। राइट, बुद्धि को और नॉलेज को ले लीजिए, इसमें सब कंप्लीट हो जाएगा। नॉलेज, बुद्धि और धृति को लीजिए। नॉलेज मैं बताऊं प्रभु? प्रभु हाँ ऐड करिए उसमें। वो सीज डिफरेंट लिविंग एंटिटीज अकॉर्डिंग टू बॉडी, नॉलेज में। राइट, और अंडरस्टैंडिंग में नॉट अवेयर ऑफ द डूज एंड डोंट्स। हाँ आप जो बोल रहे हैं ना, आप इसको जो बोल रहे हैं इसको ऑब्जेक्टिव बोलना जाता है। आप ऑब्जेक्टिवली बता रहे हैं और हमें सब्जेक्टिवली हमको आंसर चाहिए, समझ रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव हो गया। आप नॉलेज बोल के फिर डिस्क्राइब किया, अंडरस्टैंड बोल के डिस्क्राइब किया, इसी को सब्जेक्टिव वे बोलना है, ठीक है ना। तो जैसे माता जी लोग ने बताया सब्जेक्टिव वे बताया उन्होंने, ऐसे बताइए कि वो फिर से बोलिए। हाँ तो आजा ये कर्ता को सामने रखिए, वो व्यक्ति को सामने रख के बोलिए, वो फैक्टर्स को सामने रख के मत बोलिए। तो जो राजसिक में रहता है वो लिविंग, एक एक लिविंग एंटिटी को अलग अलग शरीर के हिसाब से वो देखता है। और उसके बाद में वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका इसके में वो उसको कंफ्यूजन रहता है उसका। राइट, वो बताया प्रभु जी ने। सकते। और धृति कैसी होती है उसकी? और
अंडरस्टैंडिंग हो गया, नॉलेज हो गया। धृति में क्या होता है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कार्य करता है। धर्म अर्थ काम एक्चुअली 3 चीज के लिए जनरली वो उसकी वहां पर धृति वहां बनी रहती है। धृति और बुद्धि और ज्ञान, 3 चीज हम लोग लिए। और कर्ता और कर्म, ये 5, और 5 इसको लेने से मोर और लेस आ जा रहा है पूरा चरित्र। और हैप्पीनेस भी साथ में, हैप्पीनेस को भी ऐड कर सकते हैं। हैप्पीनेस में क्या है कि वो ऐसा कार्य करता है कि जिसमें उसको पहले राजसिक व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि पहले उसको सुख मिले, बाद में वो दुखी हो जाता है। हैप्पीनेस को कवर कर लिया। ओके, इसी प्रकार अभी हम लोग तामसिक व्यक्ति का रसपूर्ण माता कुछ ऐड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तमोगुणी व्यक्ति बांधने वाला कर्म को करता है, दूसरे जीवों को कष्ट देता है, क्रोधी होता है, धोखेबाज और जिद्दी होता है, कर्म को कल पर छोड़ देता है, आसक्ति होता है, और कर्म के प्रति और फल के प्रति वो आसक्ति होता है, और हिंसा करता है, और पूरा दुखमय जीवन को जीता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो थोड़ा बहुत कवर हुआ, मोरलेस कवर हुआ, और कोई पॉइंट मिस हो गया होगा तो ध्यान में नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, भावी बंधन वाला होता है, और जो हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने वाला कर्म होता है वो तामसी होता है। हाँ, ये पॉइंट बता दिया माता ने, हिंसा और दूसरों को दुख देने वाला। ओके, तो मोरलेस यहाँ भी कवर हो गया हम लोग का। अच्छा, अध्याय से इस तरह से अगर आप सब 14, 17 और 18 तीनों अध्याय को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो एक सात्विक व्यक्ति का पूरा चरित्र आप एक बना सकते हैं। राजसिक व्यक्ति का चरित्र बना सकते हैं, तामसिक व्यक्ति का चरित्र बना सकते हैं। बना के फिर उसमें से हम अपने आप को मैच कर सकते हैं कि हम कैसे तामसिक से, राजसिक से हमको सात्विक की तरफ जाना है, वो हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो आज का यहाँ पर इतना ही है। अभी मैं सोच रहा था कुछ ग्रुप बनाने का। ग्रुप बनाना था